बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल टेंस टाइप 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ज़ीरो कंडीशनल और कंडीशनल टेंस टाइप 1 और 2 पढ़े हैं एंड आई होप कि आपने वो अच्छी तरह से समझे होंगे। अब है जी कंडीशनल टेंस टाइप 3। कंडीशनल टेंस टाइप 3 किस तरह की सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए पहले एक आप सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल। अगर वो दवा पीता तो वो बच जाता। इस सेंटेंस का ताल्लुक पास्ट से है। इस पर आप गौर करें तो इसका मीनिंग ये बनता है कि अगर वो दवा पीता तो वो सर्वाइव कर जाता, बच जाता, लेकिन उसने दवा नहीं पी लिहाजा वो बच ना सका। अब ये कंडीशन रिवर्स नहीं हो सकती। इसका ताल्लुक मैंने पहले बताया जैसा कि पास्ट से है। इसमें आपने देखना है कि इसके दो सेंटेंसेस हैं, हिस्से हैं, दो हिस्से हैं इस सेंटेंस के। पहला हिस्सा ये वाला है जिसमें है अगर वो दवा पीता, और दूसरा तो के बाद है तो वो बच जाता। इसमें ये जो अगर वाला हिस्सा होता है ना, इफ पार्ट भी से बोलते हैं, ये इसे हम कंडीशनल पार्ट भी कहते हैं। कंडीशनल पार्ट ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग जो कंडीशनल पार्ट होता है, इफ वाला हिस्सा होता है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी, इफ़ ही हैड टेकन द मेडिसिन ही वुड हैव सर्वाइव्ड। अगर वो दवा पीता तो वो बच जाता। अब आपने जो मैंने पहले बता दिया वही चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं कि इसमें फ़िक्रे के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा लफ्ज़ अगर से शुरू होता है और इसे हम कंडीशनल पार्ट कहते हैं। ऊपर में ये हिस्सा है अगर वो दवा पीता, ये है कंडीशनल पार्ट। और इफ वाले हिस्से का तर्जमा हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में करना होता है, यानी हैड, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में है इफ़ ही हैड टेकन द मेडिसिन, तो इसमें हैड लगाया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई। जबकि दूसरे हिस्से में हमने वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। दूसरे हिस्से में ये लिखा भी है वुड हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों में से कोई सा हिस्सा भी आप पहले लिख सकते हैं, यानी दो हिस्से हैं तो आप कोई सा भी हिस्सा पहले लिख सकते हैं ट्रांसलेशन में। यानी मैंने दोनों यहाँ ट्रांसलेशन की है। आप देखिए, इफ़ ही हैड टेकन द मेडिसिन, यहाँ कॉमा आएगा, ही वुड हैव सर्वाइव्ड। या फिर इसका दूसरा तरीका है ही वुड हैव सर्वाइव्ड इफ ही हैड टेकन द मेडिसिन। अगर आप इफ वाले हिस्से को बाद में लेके आएंगे तो फिर यहाँ कॉमा आपने नहीं लगाना। ठीक, अब तक जो हमने बात की वो ये है कि कंडीशनल टेंस टाइप 3 में इसका ताल्लुक बेसिकली पास्ट से होता है। इसमें सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दोनों का ताल्लुक पास्ट से होता है। एक हिस्सा इफ वाला होता है, इफ पार्ट से बोलते हैं, वो कंडीशनल पार्ट भी होता है। उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जबकि दूसरे हिस्से में हमने वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। अब जी अगर आप एक और मिसाल देखें, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। इसी तरह इसकी ट्रांसलेशन है अगर वो मेहनत करता, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। इसका मतलब ये है कि उसने मेहनत ना की और नतीजतन वो पास ना हो सका। अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने मेहनत नहीं की और वो पास नहीं हुआ, वो फेल हो चुका है और अब इसकी रिवर्सल नहीं है।
अब इसमें कुछ वेरिएशन भी आ सकती हैं, पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ द बेसिक फॉर्म, यानी बेसिक फॉर्म तो है ना वुड हैव और फिर थर्ड फॉर्म और हैड के साथ थर्ड फॉर्म इफ पार्ट में, लेकिन इसमें हम वुड की जगह बाज़ औक़ात कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और माइट का भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है, तो आइए हम मज़ीद एग्जांपल्स में उसको देखते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस में लिखा, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो सकता था। अब ये एबिलिटी है, ये सेंटेंस एबिलिटी शो करता है, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो सकता था, यानी उसमें एबिलिटी थी पास होने की, लेकिन उसने मेहनत ना की और नतीजतन वो पास ना हो सका। अब इसमें ये होगा इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता ही कुड हैव पास्ड, ये एबिलिटी को शो करता है कि वो पास हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। अब दूसरा है सेंटेंस जिसमें माइट इस्तेमाल होता है, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन ये होगी कि आप ये सेंटेंस देखिए, अगर वो दवा पीता तो वो बच सकता था। अब इसमें अगर तो आप सपोज करें, फर्ज करें सिचुएशन इस तरह की हो कि 100 साल का बंदा है, वो नॉर्मल जो एज है वो पूरी कर चुके हैं, तो अब रिस्क है, अब ये डाउट है कि पता नहीं वो दवा पिए तो फिर भी सेहत याब हो या कि ना हो। जब इस तरह का हो ना, डाउट हो या एक पॉसिबिलिटी का चांस बनता हो, तो फिर हम वुड की जगह माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि है इफ़ ही हैड टेकन मेडिसिन ही माइट हैव सर्वाइव्ड, अगर वो दवा पीता तो शायद वो बच सकता था। इसमें इस तरह का ये चांस है, तो ये पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया कि ये पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है, इम्कान है इस बात का कि वो बच सकता था। अब इसमें ये जो सेंटेंस होते हैं, इसमें हम हैड को फिक्रे के शुरू में भी लगा सकते हैं। ये जो हैड है इसे फिक्रे के शुरू में भी लगा सकते हैं। फिक्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये इंटरेक्टिव सेंटेंस नहीं बनेगा, यानी इसी चीज़ को हम इस हैड को स्टार्ट में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हमने इफ़ को ओमिट करना होगा, इफ़ नहीं आएगा सेंटेंस के अंदर। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर वो मुझसे मुत्तफिक हो जाता तो ये तबाही ना आती, अगर वो मुझसे मुत्तफिक हो जाता तो ये तबाही ना आती। हैड ही एग्रीड विद मी दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड। ठीक, ये हैड शुरू में है, ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है कि टाइप 3 जो कंडीशनल टेंस होता है उसके अंदर हम हैड को शुरू में भी लेके जा सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ मज़ीद एग्जांपल्स लिखी हैं, उस पर गौर कीजिए, इन्हें पढ़िए, बार बार की प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आप इस पर मास्टर कर लेंगे। पहली एग्जांपल है जी, अगर मैं उसे देखता तो मैं उससे मिलता। सेंटेंस का मतलब है ये है कि मैंने उसे देखा नहीं और लिहाजा मैं उसे मिला भी नहीं। इफ़ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव मेट हिम। दूसरा देखें, अगर वो सीट बेल्ट ना बांधता तो वो जख्मी हो जाता। इफ़ ही हैड नॉट वोर्न अ सीट बेल्ट ही वुड हैव बीन इंजर्ड, he would have been injured or injured। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं थका हुआ होता तो मैं जल्दी सो जाता। If I had been tired I would have gone to bed earlier। एक एग्जाम्पल मज़ीद, अगर हमारे सामने वाला ड्राइवर अचानक ना रुकता तो हादसा ना होता। If the driver in front of us had not stopped suddenly, the accident would not have happened। If the driver in front of us had not stopped suddenly, the accident would not have happened। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो थी एग्जाम्पल्स, और बाकी प्रैक्टिस के लिए अब हम
इसको देखते हैं कि हमने नेगेटिव किस तरह करना है इस टेंस को। उससे पहले आप ये फार्मूला देख लें। मैं अक्सर पहले बताता हूँ कि फार्मूला का और रट्टा लगाने की याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें तो ये काफ़ी है, लेकिन फिर भी फार्मूला अगर देखना है तो देख लें। सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर सब्जेक्ट है जी, उसके बाद हेड है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल से बोलते हैं, देन ऑब्जेक्ट आएगा, कॉमन का ये दूसरी क्लॉज से पहले, फिर देन सब्जेक्ट है, ये ही मैंने लिखा हुआ है चूँकि सेंटेंस में ही था, बेसिकली ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, देन वुड हैव आएगा और उसके बाद फिर अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ फिर ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप ही की जगह आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, इस ही की जगह प्रोनाउन मैंने लिखा। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाए नेगेटिव के। इन सेंटेंस को हमने नेगेटिव कैसे बनाना है, तो चूंकि इसमें सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक इफ पार्ट है वहाँ हेड आता है, अगर वो नेगेटिव हो तो फिर आप हेड के फौरन बाद नॉट लगाएं, और अगर दूसरे हिस्से में वुड हैव आता है तो वहाँ अगर नेगेटिव हो वो हिस्सा तो फिर वुड के बाद नॉट लगाएं, और अगर दोनों ही नेगेटिव हों तो हेड के बाद नॉट लगेगा, उधर से वुड के बाद नॉट लगेगा। काफ़ी सिंपल है। अब एक एग्जांपल देखिए, अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो हम उसकी जान ना बचा पाते। इफ़ वी हैड नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड नॉट हैव सेव्ड हिज लाइफ। यहाँ आप देखिएगा हेड के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया, हैडंट जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हैड नॉट और हैडंट, और यहाँ पे ये वुड नॉट के साथ हमने वुड के बाद नॉट लगाया है। इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसकी वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होगी वुडंट हैव सेव्ड हिज लाइफ। इफ वी हैडंट रीच्ड इन टाइम वी वुडंट हैव सेव्ड हिज लाइफ। अगेन एक और एग्जांपल है इसी तरह, अगर वो तेज ना भागता तो वो रेस ना जीतता। If he had not run fast, he would not have won the race. अब आपकी सहूलत के लिए मैंने अगेन फार्मूला लिख दिया है नेगेटिव का, जिसमें सबसे पहले इफ है, देन सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट है, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, देन ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरी क्लॉज में अगेन सब्जेक्ट प्लस वुड आएगा, या कुड पॉसिबिलिटी एबिलिटी के लिए और माइट पॉसिबिलिटी के लिए आ सकता है वुड की जगह, जैसा ऊपर पढ़ा हमने। फिर नॉट, फिर उसके बाद हैव, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। इसमें हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म है और वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म है, दोनों तरफ। अब जी इसका इंटरेक्टिव हमने कैसे करना है। जब इंटरेक्टिव करेंगे तो हमने वुड पार्ट से वुड को बाहर ले जाना। सेंटेंस पे देखिए, गौर कीजिए, अगर वो तेज भागता तो क्या वो ट्रेन पकड़ लेता। तो आपने वुड को सामने लेके आना पहले शुरू में, वुड ही हैव कॉट द ट्रेन इफ ही हैड रन फास्ट। अगर वो तेज भागता तो क्या वो ट्रेन पकड़ लेता, वुड ही हैव कॉट द ट्रेन इफ ही हैड रन फास्ट। अब इसका फार्मूला है जी, सबसे पहले हमने वुड लगाया, वुड, देन सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इफ, अगेन सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये इम्पोर्टेंट टेंस था आज का, कंडीशनल टेंस। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके जितने भी सेंटेंसेस हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।